नाजरीन, PHA ने ईद उल अजहा पर आरजी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी। बागात में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। DG PHA राजा मंसूर अहमद के मुताबिक ईद के अयाम में PHA के अहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ज़ैन से भी राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि PHA ने ईद उल अज़हा पर आरजी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी है। बागात में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। DG PHA राजा मंसूर अहमद के मुताबिक ईद के अयाम में PHA के अहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PHA ने ईद उल अज़हा पर आरजी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी है। बागात में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। DG PHA राजा मंसूर अहमद के मुताबिक ईद के अयाम में PHA के अहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। PHA ने ईद उल अजहा पर आरजी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। अच्छा ज़ैन, ये बताइएगा, हर साल ईद हो या कोई और भी ओकेजन हो तो इस तरह की पाबंदी जो है नाफिज की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आरजी झूले जो हैं वो शहर में नस्ब होते हैं, जिसकी वजह से हादसात भी रूनुमा होते हैं। तो इन पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जाता पाबंदियों के बावजूद भी? देखें जी, अगर माजी में देखा जाए तो बेशतर जो त्यौहार आए वहाँ पर ये मैकेनिकल आरसी झूले लगाए गए, जिनके टूटने की वजह से और उनमें तकनीकी खराबियां आने की वजह से कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं और बेशतर लोग जख्मी हो चुके हैं। हर साल इसी तरह का ही एक ऑर्डर जारी किया जाता है, मगर मुबैना तौर पर ज़िलाई इदारों और जो हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ हैं उनकी गफलत सामने आती है कि वो ऑर्डर जारी करने के बाद ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं और कोई इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब फिर ईद उल अजहा से कबल ये PHA और पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि आरजी झूलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ईद उल अजहा पर आरजी मैकेनिकल झूले इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इस सिलसिले में बागात में मुश्किल बुनियादों पर जो नस्ब झूले हैं उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना भी लाजम करार दे दिया गया है। अब इस सिलसिले में इदारों को ये पाबंद किया गया है कि जो अपनी उनकी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर विजिट किए जाएं और अगर किसी मुकाम पर ये आरजी झूले लगाए गए हैं तो उनको अब एक तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और दूसरा इनको डिसमेंटल किया जाए। इस हवाले से DG PHA मंसूर अहमद राजा की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम ज़िलाई एजेंसियाँ इस अमर को यकीनी बनाएं कि हर झूला हिफाजती मेयार पर पूरा उतरता हो, जबकि ज़िलाई एजेंसियों को महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के। जी ठीक है ज़ैन, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रिलीफ न मिला, प्याज 90, टमाटर 60, लहसुन 660, अदरक 440 रुपये किलो में फ़रोख्त, सेब 540, पपीता और आड़ू 380, स्ट्रॉबेरी 300, अमरूद 280 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये इजाफे के बाद 519 रुपये का किलो हो गया। मज़ीद रेट्स बारे बताएंगे अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, रोज़ाना इंतज़ामिया की जानिब से जो है सरकारी नक़नामे जारी किए जाते हैं सब्ज़ियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया जाता है। ये रेल जो है वो पूरे शहर के लिए यकसा कीमतें जो है वो मुकर्रर करने के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन इन नरखनामों पर अमल दरामद जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं बनाया जा पा रहा है, जिसकी वजह से शहरी मार्केट की खुद साख्ता कीमतों का शिकार हो रहे हैं। आज जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई है सब्ज़ियों की, उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 5 रुपये महंगा करके 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह दीगर मौसमी सब्ज़ियाँ जिसमें देसी टिंडे हैं वो 10 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन ये तमाम कीमतें जो हैं वो रियलिस्टों तक महदूद हैं, मार्केट में कीमतें कुछ और ही वसूल की जा रही हैं। इसी तरह ब्रायलर की कीमतें एक बार फिर जो है वो उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में ब्रायलर की कीमतें मुस्तहकम थी और उनमें कमी भी हुई थी, लेकिन अब जो ब्रायलर की सप्लाई है उसमें जो है मसनूई किल्लत पैदा की गई ताकि डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ हो और कीमतें जो हैं वो तेज़ हों। आज ब्रायलर जो है 15 रुपये इजाफे के बाद सरकारी रिलीज़ में 519 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते जी। बताइएगा कि रेल लिस्टों का इजरा तो रोज़ाना किया जाता है, कीमतों के हवाले से बताइएगा सब्जियों, फलों और ब्रायलर की। नहीं जी, हर जो दुकानदार उसका अलहदा मुख्तलिफ रेट है। आप ऊँचे बाज़ार में चले ऊँचा रेट है, सस्ते बाज़ार में चले जाएँ
وہاں پہ چیزیں کمی ہے، ریٹ تو ہے لیکن معیار کے مطابق چیزیں نہیں ملتی. اور اسی طرح جو ہے جو روزمرہ کی ضرورت زندگی ہے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. تو جس نے روز کمانا روز کھانا اس نے اپنے جیب کے پاکٹ کے حساب سے بچوں کے لیے خریدنا ہے. وہ اب بچوں کو کھانا ہی کھلا دے 2 ٹائم کا یا 3 ٹائم کا، اور بڑی مشکل سے 1 یا 2 ٹائم کا ہی کھانا ملتا. جی بالکل، آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ برائلر اور پھل جو ہیں وہ تو لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہیں، جبکہ سبزیوں کی صورتحال یہ ہے کہ جو معیاری سبزیاں ہیں وہ ویسی قوت خرید سے باہر ہیں، اور جو مکس درجے کی سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں قدرے کم ہیں، لیکن وہ بھی سرکاری ریلسٹوں کے برعکس زائد ہی فروخت کی جا رہی ہیں. ریل لسٹوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ہر علاقے ہر دکان کا ریٹ جو ہے وہ الگ ہی وصول کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ. ضلع انتظامیہ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 6 غیر قانونی عمارتیں مسمار اور 8 پراپرٹیز مکمل سیل. شالیمار زون، اقبال ٹاؤن، رائیون روڈ اور ملتان روڈ پر کارروائی کی گئی. ڈی سی لاہور کا فیلڈ ٹیموں کو تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران. جی دیکھیں، منظم اور خوبصورت لاہور کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ڈائٹ محمد علی جاز کی زیر نگرانی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شالیمار زون، اقبال زون سمیت شہر کے مختلف حصوں میں بلڈنگ کلب بائلات کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. اس بارے سے ٹاؤن پلاننگ برانچ کی فیلڈ ٹیموں نے ڈائمنڈ روڈ، ملتان، بیگم پورہ، سلطانپورہ سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے وہ آپریشن کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت آپریشن میں جو 6 غیر قانونی عمارتوں کو مسمار اور 8 اہم پراپرٹیز کو موقع پر سیل کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے حکم دیے گئے ہیں، جبکہ بغیر منظوری نقشہ کے خلاف بننے والی عمارتوں کو فوری طور پر گرایا جا رہا ہے. ڈیولپرز کو سختی سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ منظور شدہ بلڈنگ پلان پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنائیں. ضلع انتظامیہ کا یہ مشن لاہور کو تجاوزات سے پاک اور ایک بہترین شہری ڈھانچہ بنانے میں جو ہے وہ ایک عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ تاہم اس والے سے عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شہریوں کی سہولت کے لیے کنٹرول روم نمبر بھی دے دیا گیا ہے، جس میں 0307002345 پر بھی فعال کر دیا گیا ہے تاکہ غیر قانونی تعمیرات کی فوری طور پر نشاندہی ہو سکے. انتظامیہ شہر کی خوبصورتی اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل برقرار لا رہی ہے. جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ. ڈیولپمنٹ پروگرام کے کانٹریکٹرز کا اجلاس. پنجاب کے 52 شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. صوبائی وزیر کی ترقیاتی کاموں کو مقررہ ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے کانٹریکٹرز کا اجلاس. پنجاب کے 52 شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. صوبائی وزیر کی ترقیاتی کاموں کو مقررہ ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے کانٹریکٹرز کا اجلاس. پنجاب کے 52 شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. صوبائی وزیر کی ترقیاتی کاموں کو مقررہ ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے کانٹریکٹرز کا اجلاس. پنجاب کے 52 شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران. دیکھیں، محکمہ بلدیات پنجاب کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا کانٹریکٹر کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبہ بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. محکمہ بلدیات حکومت پنجاب کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ پروگرام کا کانٹریکٹرز کا ایک اہم اجلاس، جس میں اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات نے بذریعہ زوم لنک شرکت کی، جبکہ سیکٹری بلدیات شکیل احمد میاں تمام افسران پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے بھی شرکت کی. اجلاس میں 50 سے زائد کانٹریکٹرز نے شرکت کی. اس والے سے صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ کانٹریکٹر فوری طور پر ڈبل شفٹ میں کام کا آغاز کرے تاکہ منصوبے بروقت مکمل ہو سکیں. سیکٹری بلدیات شکیل احمد میاں نے کہا ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کی لمحہ لمحہ مانیٹرنگ جاری ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے باقاعدگی سے رپورٹس حاصل کی جا رہی ہیں اور شیوپورہ اور بہاری میں کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کانٹریکٹرز کی ادائیگیاں بروقت کی جا رہی ہیں اور کام کی رفتار اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا رہا. پروجیکٹ ڈائریکٹر شاہد زمان لط نے کہا ہے کہ اچھا اور معیاری کام کرنے پر والے کانٹریکٹر کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جبکہ تمام ادائیگیوں کے لیے مناسب فنڈز دستیاب ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.
महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के 3 तरक्याती मंसूबे अमल दरामद के मुंतज़िर ठोकर पर न डिपो बना, न रेलवे स्टेशन अपग्रेड हुआ और ना ही येलो लाइन मेट्रो ट्रेन चल सकी। ठोकर न्याज बेग पर अर्बन बस डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। माली साल गुजरने के बावजूद एक ईंट भी न लग सकी, मंसूबा इल्तिवा का शिकार। मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा, इल्तिवा का शिकार है मंसूबे, क्या वजह है? महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के 3 मेगा प्रोजेक्ट जिन्हें शहरी सहूलत और जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए गेम चेंजर करार दिया गया था, माली साल 2025-26 के 3 समाही गुजर गई हैं, लेकिन अभी तो तक अमली तौर पर ये शुरू ना हो सके। इस हवाले से ठोकर न्याज बेग पर अर्बन बस डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, मगर मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे ना बढ़ सका और पूरा साल गुजरने के बावजूद एक ईंट तक न लगाई जा सकी। इसी तरह रेलवे स्टेशन लाहौर पर 40 करोड़ रुपए की लागत से जदीद बस डिपो बनाने की मंजूरी दी गई थी, ताहम आज भी बसें सड़कों पर ही खड़ी नजर आती हैं और पुराने डिपो से ही इनको ऑपरेट किया जा रहा है। लाहौर की येलो लाइन मास ट्रांजिट को शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया, जिसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए का ये मंसूबा था। रैपिड ट्रांजिट बसें भी मंगवाई गई, मगर इन्हें ताहाल सर्विस का हिस्सा नहीं बनाया जा सका और ये मंसूबा भी अमली आगाज का मुंतजिर है। माली साल के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट को मजमूई तौर पर 85 अरब रुपए का बजट फराहम किया गया, मगर इसके बावजूद बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त ना होने के बाइस शहरियों को वाज़ेह रिलीफ ना मिल सका और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जमूद का शिकार रहा। ये तमाम मंसूबे जो बजट में शामिल किए गए थे फायदों तक महदूद होकर रह गए। न ठोकर न्याज बेग पर डिपो तामीर हो सका, न रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन मुमकिन हो सकी और ना ही येलो लाइन मास ट्रांजिट फाल हो सकी, जिससे हुकूमती दामों और ज़मीनी हकायक के दरमियान वाज़ेह फर्क सामने आ गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का इस हवाले से कहना है कि फंड्स की दस्तयाबी और दीगर मामला बेहतर होते ही मंसूबों पर काम तेज कर दिया जाएगा, जबकि हुकाम का कहना है कि कुछ मंसूबे शुरू हो चुके हैं, बाकी आइंदा 3 माह में शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ येलो लाइन समेत दीगर मास ट्रांजिट मंसूबों पर भी जल्द पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई गई है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। अदालत ने नैब के वकील से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापसी की दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। अदालत ने नैब के वकील से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापसी की दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। बता रहे हैं आपको कि वज़ीर आला पंजाब की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। अदालत ने नैब के वकील से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापसी की दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। 7 करोड़ रुपए वापस लेने की दरख्वास्त है जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये दायर की गई थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का वाघा टाउन में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी। शादीपुरा, मोमिनपुरा, गुलबहार टाउन समेत 22 हॉटस्पॉट एरियाज और प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए। सुल्तान महमूद रोड, करीम बाजार, महमूद बूटी, जीटी रोड में कंटेनर्स क्लियरेंस पर और मैनुअल स्वीपिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुथरा पंजाब सफाई टीमों का वाघा टाउन में खसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। शादीपुरा, मोमिनपुरा, गुलबहार टाउन समेत 22 हॉटस्पॉट एरियाज और प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए। सुल्तान महमूद रोड, करीम बाजार, महमूद बूटी, जीटी रोड में कंटेनर्स क्लियरेंस और मैनुअल स्वीपिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आपको खसूसी सफाई ऑपरेशन बारे बता रहे हैं कि शादीपुरा, मोमिनपुरा, गुलबहार टाउन समेत 22 हॉटस्पॉट एरियाज और प्लॉट्स को क्लियर कर दिया गया। सुल्तान महमूद रोड, करीम बाजार, महमूद बूटी, जीटी रोड में कंटेनर्स क्लियरेंस और मैनुअल स्वीपिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का वाघा टाउन में खसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। शादीपुरा, मोमिनपुरा और दीगर 22 हॉटस्पॉट एरियाज में प्लाट्स क्लियर कर दिए गए हैं। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का वाघा टाउन में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी। शादीपुरा, मोमिनपुरा, गुलबहार टाउन समेत 22 हॉटस्पॉट एरियाज और प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए।
सुल्तान महमूद रोड, करीम बाजार, महमूद बूटी, जीटी रोड, कंटेनर क्लियरेंस और मैनुअल स्वीपिंग का अमल मुकम्मल किया गया है। आपको इस हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि शहर भर में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है जो कि सुथरा पंजाब की टीमें कर रही हैं। शादीपुरा, मोमिनपुरा, गुलबार टाउन समेत 22 हॉटस्पॉट एरियाज और प्लॉट्स को क्लियर कर दिया गया है।